हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेंस के नियम को भली भांति अच्छे से जानते होंगे, तभी आप लोग इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपको टेंस को नियम को पता नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके टेंस से प्लेलिस्ट बनाया गया है टेंस नामक, उसमें आप लोग सभी वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं, टेंस को पहचान कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम कहाँ जाते हो। पहले भी मतलब जो भी आपका सेंटेंस हो, टेंस हो, उसको समझना होता है कि किस प्रकार का टेंस है वो, उसका पहचान क्या है। तो तुम कहाँ जाते हो यानी जाते हो, आता हो, तात ये लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें ये किस प्रकार का है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाला वाक्य है। ठीक, तो इसका टेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए, तुम कहाँ जाते हो, तो जो कहाँ वर्ड है इसका पहले अंग्रेजी लिखा जाता है। कहाँ की अंग्रेजी होता है वेयर, तो यहाँ पे हमने वेयर लिखा है, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को लगाते हैं। तो तुम जो है यू, सब्जेक्ट का है तुम, तो तुम के साथ हमेशा डू लगता है। तो उसके लिए देखिए, वेयर डू यू। अब जाना का यू, गो हो गया आपका, मतलब कि तुम कहाँ जाते हो, तो वेयर डू यू गो। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये भी प्रश्नवाचक यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सोनू नहीं समझता है। सोनू नहीं समझता है, ये किस प्रकार का टेंस है। तो सोनू क्या नहीं करता है, समझने का काम नहीं करता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सोनू नहीं समझता है, तो सोनू सब्जेक्ट है हमारा, सोनू हो गया। अब नहीं के लिए डज नाट लगेगा, एक वचन का रहता है कर्ता, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो डज नाट का प्रयोग करते हैं, डज नाट। और ये अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो सोनू डज नॉट अंडरस्टैंड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रोहित का भाई कहाँ जा रहा है। किसका भाई, रोहित का भाई कहाँ जा रहा है। कोई भी वाक्य को हम लोग बनाने से पहले पहले ये समझना होता है कि वो किस प्रकार का है, वो टेंस किस प्रकार का है, कि टेंस है कि सेंटेंस है। टेंस और सिंपल सेंटेंस में अंतर होता है, तो इसमें केवल टेंस का क्वेश्चन लिया गया है सभी में। तो देखिए, रोहित का भाई कहाँ जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, रहा रही जो लगा रहता है वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे लगेगा ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक, डबल इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं, क्योंकि बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा है कहाँ। तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर। उसके बाद रोहित के अनुसार हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट मेरा रोहित एक वचन है, सिंगुलर है, यानी कि रोहित का भाई, रोहित के भाई के बारे में बात हो रहा है, तो रोहित का भाई क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा रोहित एपस्ट्रॉफी एस ब्रदर, यानी कि रोहित का भाई। अब जा रहा है, जाना का गो होता है, तो गो में आईएनजी लग गया है, तो हो जाएगा आपका वेयर इज रोहित एपस्ट्रॉफी एस ब्रदर गोइंग। ठीक है, चौथा नंबर, हम किस तरह आएंगे। हम किस तरह आएंगे मतलब कि हम कैसे आएंगे। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ये फ्यूचर, सॉरी इंडेफिनिट नहीं मतलब है ये फ्यूचर, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, ये किस तरह, कैसे। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है किस तरह का, हाउ विल। हाउ विल मतलब होता है कैसे या किस तरह। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वी, तो वी लगा दिए। और आना का होता है कम, कम लगा दिए, हाउ विल वी कम। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है मेरा, वह किस शहर से आया था। आया था, गया था, सोया था थी जब लग गया, यानी कि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, हैड लगना चाहिए। तो देखिए ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, वो किस शहर से। तो ये पूरा जो है किस शहर से, ये पूरा आपका क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द यही पूरा हो जाएगा। तो इसका होता है फ्रॉम विच सिटी, फ्रॉम विच सिटी। केवल इसका नहीं बनाएंगे आप किस, जैसे क्या होता है, क्या का हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये क्या के बदले जैसे हम यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द पूरा है, ये किस शहर से, तो फ्रॉम विच सिटी, किस शहर से। अब हेल्पिंग वर्ब है हैड, सबकी सभी के साथ हैड ही लगता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो।
उसके बाद वह का अंग्रेजी होता है ही। उसके बाद आना का होता है कम, थर्ड फॉर्म कम, तो यहाँ पे कम लगाया गया है। ठीक, तो फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम। 6 नंबर, अशोक खेलता है, पढ़ता है, सोता है, ताती जब लग जाता है तो किस में आता है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है वो। तो अशोक खेलने का काम करता है, सब्जेक्ट हमारा है अशोक, और प्ले मतलब होता है खेलना। तो जब एक वचन का सब्जेक्ट रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो मुख्य क्रिया के साथ यस या ईएस जुड़ता है, तो प्ले के साथ यस जुड़ेगा, प्लेज। ठीक है। 7 नंबर, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। पहले तो ये पहचानेंगे कि टेंस किस प्रकार का है। ये टेंस आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। उसका क्या है, इंट्रोगेटिव है ये, मतलब प्रश्नवाचक वाला वाक्य है ये। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब तक। ठीक है, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। तो कब तक आपका ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो इसका अंग्रेजी होता है अनटिल व्हेन, मतलब कब तक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम लोग, विल लगा दिए। ठीक है, विल या शैल लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आप लोग विल भी लगाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग अब मॉडल सेंटेंस में किया जाने लगा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विल का प्रयोग किया है। तो विल हो गया आई। अब इस साथ देना का होता है सपोर्ट, जैसे सपोर्ट होता है या और होता है स्टैंड बाय होता है। ठीक ना, यहाँ पे हम सपोर्ट लिए हुए हैं, तो आई सपोर्ट यू। तुम्हारा मतलब तुम्हारा कब तक, ये जो यू है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा अनटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू, यानी कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। 8 नंबर देखिए, लड़के कल से डांस का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए इसमें रहा रही तो आया है, तो हम लोग पढ़े हैं कि रहा रही जब आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है समय, दिया है कल से। जब समय दिया रहता है तो हमको ये किस में मानना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। तो यहाँ पे लड़के बहुवचन है आपका, तो बहुवचन के साथ हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉयज़ हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे, यानी लड़के कल से डांस का अभ्यास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर, वह लड़की ऐसा क्यों सोचती है। वह लड़की ऐसा क्यों सोचती है। तो देखिए अब ये किस प्रकार का टेंस है। टेंस तो है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्यों बीच में आया है, तो क्यों के अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डू या डज लगाते हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा वह लड़की, ठीक, तो डज लगेगा। वह लड़की अकेली है तो डज लग गया। दैट गर्ल, सोचना का होता है थिंक लगा दिया मैंने फर्स्ट फॉर्म, और ऐसा का होता है सो, तो वाई डज दैट गर्ल थिंक सो। 10 नंबर, मैं नहीं गया, ये आपका किस टेंस में है, गया, आया, सोया, ये सब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, तो निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है, तो हम लोगों का डिड नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका है मैं, तो मैं का होगा आई, उसके बाद डिड नॉट लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में, तो गो लग गया, आई डिड नॉट गो। तो दोस्तों इस प्रकार